नमस्कार सभी को। आइए बात करते हैं गोवत्स पूजा कथा की। हिंदू धर्म में गोपाष्टमी के दिन या दीपावली के समय गोवत्स द्वादशी को गोवत्स कथा करी जाती है। ये पूजा महिलाओं द्वारा अपनी संतान और सुख परिवार की समृद्धि हेतु की जाती है। आइए जानते हैं गोवत्स की पूजा कथा। प्राचीन काल की बात है, एक साहूकार था जिसकी बहू बड़ी ही क्रूर और अभिमानी थी। वह गोमाता और बछड़े से द्वेष रखती थी। एक दिन उसने अपनी सास को गोवत्स द्वादशी के दिन उपवास करते हुए देखा। सास ने बताया कि बेटा, गोवत्स द्वादशी का व्रत कर रही हूँ ताकि परिवार में सुख शांति और संतान की लंबी आयु बनी रहे। बहू ने ये सब सुना, लेकिन उसका स्वभाव ये मानने वाला नहीं था। वह सब बछड़ा बछड़ी के पूजन से क्या होगा माता जी, कुछ नहीं होता इन सब टोने टोटके से, ऐसा बहू ने बोला। बहू ने जानबूझकर उस दिन बछड़े को घर से दूर हटा दिया। द्वादशी के दिन उपवास करते हुए देखा। सास ने बताया कि गोवत्स द्वादशी का व्रत कर रही है, तो बहू ने ये सब जानबूझकर इग्नोर करा। घर से दूर हटाकर दूध देने वाली गाय को भी बांधने से मना कर दिया, जिससे पूजा न हो सकी। सास ने फिर भी श्रद्धा से व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना की। समय बीता, उस बहू को संतान नहीं हुई। जब वह कई सालों तक संतान सुख से वंचित रही, तब उसने ज्ञानी महिलाओं से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि तुमने गोवत्स द्वादशी का अनादर किया है, गोमाता और बछड़े का अपमान किया है, इसी कारण से तुम्हें ये कष्ट मिला है। बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। गोमाता और बछड़े से क्षमा मांगी, स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण किए और विधि पूर्वक गोवत्स द्वादशी का व्रत किया। कुछ ही समय बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई और परिवार में सुख शांति लौट आई। अब आइए जानते हैं गोवत्स पूजा का क्या क्या महत्व है। गाय और बछड़े की पूजा जीवन में समृद्धि और सुख संतान देती है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों की लंबी और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। ये व्रत धर्म, करुणा, प्रकृति के सम्मान को भी दर्शाता है। गाय और बछड़े की पूजा के माध्यम से यह पूजा हमें सिखाती है कि हमें जीवों का भी आदर करना चाहिए। यह प्रकृति और पशु प्रेम का प्रतीक है।